हॉर्मुज संकट खत्म करने के लिए पेंटागन ने अमेरिकी मरीन्स की तैनाती बढ़ाने का ऐलान किया है। 2500 स्पेशल कमांडो हॉर्मुज की तरफ कूच कर चुके हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सहयोगी देशों से सैन्य कार्रवाई की अपील की है। साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वर्ल्ड वॉर की गूंज उठ रही है, लेकिन ईरान के खिलाफ यह एक्शन दुनिया भर की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर खार्ग तक दहक रहा है। अमेरिकी बमबारी ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी IRGC का सिक्योरिटी सिस्टम तबाह कर दिया है। इजराइल के टारगेटेड अटैक ने शिया देश के मिसाइल सेंटर, मिसाइल लॉन्चिंग पैड के पूरे सिस्टम को पंगु बना दिया है। भीषण एरियल अटैक ने ईरान का ऑयल प्रोडक्शन सिस्टम, रिफाइनरी और तेल निर्यात का पूरा निजाम ठप कर दिया है। ईरान को हवाई हमले से पस्त कर देने के बाद अब अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से हॉर्मुज में बैटलशिप भेजने की अपील की है। ट्रंप की हॉर्मुज को चौतरफा घेरने की हुंकार ने दुनिया भर में विश्व युद्ध का डर बढ़ा दिया है और अगर वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगी तो ईरान महातबाही की कगार पर पहुंच सकता है। अमेरिका ने अपना एम्फीबियस स्ट्राइक ग्रुप USS ट्रिपोली को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इलाके की ओर भेजा है। ये जहाज पानी और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन कर सकता है। इस बेड़े में करीब 2500 मरीन कमांडो शामिल हैं। ये सैनिक जमीनी लड़ाई और तेज हमले के लिए जाने जाते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका पैदल सैनिकों को भी जंग में उतार सकता है। जानकारी के मुताबिक मरीन कमांडो के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को भी तैनात कर रहा है। ये यूनिट अचानक हमला करने और तेजी से जवाब देने में माहिर मानी जाती है। अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान ने ड्रोन्स को अपना सबसे बड़ा और घातक हथियार बना लिया है। ईरान अपने सस्ते लेकिन घातक हथियार से लगातार अमेरिका को छका रहा है, उसे तकड़े जख्म दे रहा है। जंग शुरू होने से अब तक ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ड्रोन्स की बारिश की है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में करीब 1600 ड्रोन दागे, तो कुवैत में 459 और बहरीन में 203 से ज्यादा ड्रोन हमले करके अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी सेना ने सऊदी अरब पर 278 ड्रोन बरसाए हैं, जबकि कतर में 78 से ज्यादा, ओमान में 18 ड्रोन दागे हैं। ईरान के ड्रोन वॉरफेयर से कैसे जंग की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अट्ठाईस फरवरी से ईरान के ड्रोन लगातार बरस रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को दहला रहे हैं। जंग के 10 दिन बीतने के बाद ही ईरान ने रणनीति में बदलाव करते हुए ड्रोन वॉरफेयर पर फोकस करना शुरू कर दिया था। ईरान मिसाइल्स की बारिश करके पहले ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा चुका है। अब उसने ड्रोन की ताकत से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स मिडिल ईस्ट के कई रणनीतिक ठिकानों पर काल बनकर बरसते रहे। ईरान के ड्रोन्स ने सटीक हमले किए और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित होते दिखा। Whoa, 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 whoa!
ईरान ने दुबई में अमेरिका के सिटी बैंक के कार्यालय को निशाना बनाया। इराक के इरबिल में लनाज रिफाइनरी पर हमला किया। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में आग की ऊंची लपटें उठती दिखी। इरबिल में भी ईरान ने आत्मघाती ड्रोन्स की मदद से यूएई के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। इस हमले में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए और इमारत को नुकसान पहुंचा। 1 सप्ताह के भीतर ईरान ने दूसरी बार वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया। इसके अलावा यूएई के फुजैराह बंदरगाह को भी ईरान ने दहला दिया। हमले से फुजैराह बंदरगाह के तेल टर्मिनल पर आग भड़क गई और तेल लोडिंग का काम बंद करना पड़ा। ईरान ने दावा किया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 50वीं लहर में दुश्मन को तगड़ी रणनीतिक चोट लगी है। दरअसल ईरान के ड्रोन हमले अमेरिका पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर ये छोटे छोटे ड्रोन सटीकता से हमले को अंजाम दे रहे हैं। सैटेलाइट इमेज और वीडियो से यह खुलासा हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विश्लेषण के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमलों ने कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर दी है। एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 मामलों में से 21 में ईरानी ड्रोन अपने तय लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। इन हमलों का निशाना परिवहन केंद्र, कूटनीतिक ठिकाने, ऊर्जा ढांचा और सैन्य अड्डे रहे हैं। ईरान के ड्रोन हमलों का प्रभाव कम से कम 7 देशों में देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के रणनीतिक ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में ईरान का शाहेद 136 ड्रोन गेम चेंजर साबित हुआ है। डेल्टा विंग डिजाइन वाले शाहेद 136 ड्रोन की लंबाई 3.5 मीटर, विंग स्पैन 2.5 मीटर और वजन 200 किलोग्राम है। ये 30 से 50 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है और इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। शाहेद 136 कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में शाहेद ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। अब ये ड्रोन्स मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरानी ड्रोन्स को रोकने में सहयोग के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत का अनुरोध किया है। दरअसल यूक्रेन दावा करता रहा है कि उसने रूस की तरफ से लॉन्च किए गए शाहेद ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाबी हासिल की है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ईरान को शाहेद ड्रोन की आपूर्ति कर रहा है, जिनका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किया जा रहा है। वो यूक्रेन पर शाहेद से हमले में भी ईरानियों का हाथ बता चुके हैं। ज़ेलेंस्की की बयानबाजी और इजराइल को मदद की खबर से ईरान भड़क गया है। अब ईरान ने सीधी धमकी दे दी है कि अगर यूक्रेन इजराइल समर्थित मोर्चे को ड्रोन इंटरसेप्ट करने में मदद करता है तो उसने खुद को युद्ध में शामिल मान लिया है। 24 घंटे के दौरान लेबनान में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए गए।
ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि यूक्रेन ने ड्रोन समर्थन देकर खुद को इस युद्ध का हिस्सा बना लिया है और अब उसका पूरा क्षेत्र ईरान के लिए वैध निशाना बन गया है। ईरान का ये बयान सिर्फ धमकी नहीं बल्कि इस युद्ध के बड़े विस्तार का संकेत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और ईरान ने यूक्रेन को भी निशाने पर ले लिया तो मिडिल ईस्ट की जंग का साया यूरोप तक फैल सकता है। न्यूज़ नेशन।